कल मैंने विमल से प्रश्न किया था कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। जल्दी से चलता हूं विमल के पास। नमस्ते जी। आइए कमल जी, आइए। नमस्ते विमल जी। मित्र, आज यह बताओ कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। मित्र, श्राद्ध करना चाहिए। जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरु आचार्य तथा अन्य वृद्ध जनों एवं तत्ववेत्ता विद्वान लोगों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसी का नाम श्राद्ध है। श्राद्ध तो मरे हुए पितरों का होता है, जीवित का भी कहीं श्राद्ध होता है? पहले ये सोचो, पितृ शब्द का अर्थ क्या है? पितृ का अर्थ है रक्षा करने वाला। रक्षा तो वही कर सकता है जो जीवित हो। जीवित ही अपनी संतानों को उपदेश दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभव द्वारा संसार के व्यवहारों का ज्ञान करा सकते हैं। जीवित ही स्वयं संतानों की सर्व प्रकार रक्षा कर सकते हैं। मरने पर तो पितृ ही रहते ही नहीं, क्योंकि पितृ ना तो आत्मा है और ना शरीर। आत्मा और शरीर के संयोग विशेष का नाम ही है। जब मृत्यु ने दोनों का संबंध छुड़ा दिया तो पितृ रह कहां गया? यदि आत्मा का नाम पितृ हो तो आत्मा नित्य और अविनाशी न रहेगा, नाशवान हो जाएगा, क्योंकि पितृ मानने पर उसमें आयु का और छोटे बड़ों का भेद मानना पड़ेगा। एक आत्मा की उत्पत्ति पहले माननी होगी, दूसरे आत्मा की उत्पत्ति पश्चात माननी होगी। जब संबंध ही न जुड़ेगा तो श्राद्ध किया किसका जाएगा? फिर आत्मा को तो सभी लोग अविनाशी मानते हैं, अतः उसमें आयु का और छोटे बड़े का भेद नहीं हो सकता। रहा शरीर, उसको भी पितृ नहीं कह सकते। प्रथम तो आत्मा के निकलते ही शरीर की शव संज्ञा हो जाती है। दूसरे, यदि शरीर पितृ भी हो तो उसमें दबाने या जलाने वालों को भारी पाप लगता है, क्योंकि मरने पर या तो शरीर दबाया जाता है या जलाया जाता है। किसी पितृ को जमीन में दबा देने या जला देना कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, परंतु मृतक शरीर को दबाना या जलाना लोग पुण्य समझते हैं। वास्तव में नाते, रिश्ते और पितृ आदि संबंध इस संसार से ही संबंध रखते हैं। मरने पर न कोई किसी का पितृ है और न कोई किसी की संतान। सब जीवित अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए संसार क्षेत्र में आते हैं। शरीर धारण करने पर एक दूसरे से अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। यदि कहीं मरने के पश्चात भी जीवों के साथ माता पिता, बहन भाई आदि के संबंध बने रहते हैं तो पुनर्जन्म में माता का पुत्र से, बहन का भाई से, बेटी का बाप से विवाह होना संभव हो जाएगा। इसलिए जीव से माता पिता आदि का संबंध नहीं है। जीव और शरीर के संयोग विशेष से संबंध है, अतः श्राद्ध जीवितों का ही होना चाहिए। वर्ष भर में 15 दिन श्राद्ध के निश्चित हैं। कभी किसी पितर का श्राद्ध किया जाता है, कभी किसी का किया जाता है। पितर लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके श्राद्ध के दिनों में आते हैं और ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। यदि कभी पितृलोक से पितर ना भी आ सके तो ब्राह्मण को खिलाया हुआ भोजन उन्हें मिल जाता है। मित्र, जब मैं बता चुका हूं कि पितृ नाम आत्मा या शरीर का नहीं है, आत्मा और शरीर के विशेष संबंध का नाम है, फिर यह कहना कि पितृ सूक्ष्म शरीर धारण कर भोजन करने आते हैं सरासर हट और अविवेक का परिचय देता है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पितृ सूक्ष्म शरीर धारण करके आते हैं, परंतु यह तो बताओ, बिना स्थूल शरीर के वे भोजन कर कैसे लेते हैं? क्या सूक्ष्म शरीर से भोजन कर सकना संभव है? और जब ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं तो पहले पितृ खाते हैं या पहले ब्राह्मण खाते हैं? यदि ब्राह्मण पहले खाते हैं तो पितृ झूठा खाते हैं। यदि दोनों मिलकर खाते हैं तो एक दूसरे का झूठा खाते हैं। झूठा खाना स्वास्थ्य और सिद्धांत दोनों दृष्टिकोण से निंदनीय है। अच्छा, साल भर में 15 दिन ही क्यों? क्या 11.5 महीने उन्हें भूख नहीं लगेगी? क्या 15 दिन के भोजन से ही साल भर तक तृप्त बने रहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो किसी मनुष्य को 15 दिन खिलाकर
साल भर तक बिना भोजन के जीवित रहता हुआ दिखाओ। और 15 दिन भी कहाँ, श्राद्ध के 15 दिन निश्चित हैं, इसमें भी केवल एक दिन पितरों के परिवार वाले निकालते हैं। दूसरे, यदि ब्राह्मण को खिलाने से मृतक पितरों को भोजन पहुंच जाता है तो भोजन करने पर ब्राह्मण का पेट क्यों भर जाता है? ब्राह्मण को तो भोजन करने पर भी भूख रहनी चाहिए। जब भोजन उन्होंने पितरों का पहुंचा दिया तो फिर उनका पेट कहाँ भरा? श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण से जरा यह पूछ लिया करो कि जिन पितरों को भोजन पहुंचाना है वे है कहाँ? साथ ही वह रोगी हैं या तंदुरुस्त हैं? यदि वह रोगी ही हों तो फिर उन्हें हलवा, पूड़ी और खीर से क्या प्रयोजन? फिर उन्हें कड़वी दवा और मूंग की दाल का पानी चाहिए। भारी भोजन से तो वह और भी अधिक रोगी हो जाएंगे। जब किसी को यह पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात पितृ आत्मा किस योनि में गया है और किस अवस्था में है, तो खीर पूड़ी ब्राह्मण द्वारा भेजने का मतलब ही क्या है? यदि श्राद्ध के दिनों में किसी का पितृ किसी योनि से स्वयं ही सूक्ष्म शरीर से भोजन करने आवे तो जिस योनि में आवेगा उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए। थोड़ा सा विचार करो कि एक आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, उसे संसार के भोजन की क्या चिंता? एक आत्मा कर्मवश शेर या भेड़िया बन गया, दूसरा विष्ठा या नाली का कीड़ा बना हुआ है। इन प्राणियों का हलवा और पूड़ी से क्या काम चलेगा? प्रत्येक प्राणी का अपना भिन्न भिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है। इन सबका मनुष्य जैसा भोजन नहीं हो सकता। देखो, यदि कोई आदमी किसी आदमी के पास पत्र डाल रहा हो परंतु उसका पता न जानता हो, सारा मजमून लिखकर बिना पते का पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ दे, तो क्या वह उसकी अक्लमंदी होगी? और क्या वह पत्र उस आदमी तक पहुंच पाएगा? कदापि नहीं। फिर बिना पता निशान के ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों के पास कैसे भोजन पहुंच जाएगा? यह तो कोरा अंधविश्वास है। एक व्यक्ति को खिलाने से यदि दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुंच जाता है तो ब्राह्मण को खिलाने से परदेश जाने वाले का पेट स्वयं भर जाता। अतएव मृतक पितरों का श्राद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ है और अपने आप को धोखा देना है। मित्र, आपने तर्क द्वारा यह सिद्ध किया है कि मृतक पितरों का श्राद्ध नहीं होता और ना एक का दिया दूसरे को मिलता है। परंतु मुझे यह तो बताओ, किसी पुत्र का पिता ऋणी होकर मर जाता है, वह ऋण का पाप अपने ऊपर ले गया है। पुत्र थोड़े समय बाद धनवान हो जाता है और वह पिता का ऋण चुका देता है। अब बताओ, मृतक की आत्मा ऋण रूप पाप से मुक्त हुई या नहीं? जब पुत्र ने कर्जा चुका ही दिया, फिर पिता ऋणी रहा ही कहां? जब पुत्र द्वारा पिता की आत्मा ऋण के पाप से मुक्त हो सकती है, तो पुत्र द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पिता की भोजन संबंधी तृप्ति क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें निश्चय पूर्वक जानना चाहिए कि पिता के कर्म का फल पुत्र को और पुत्र के कर्म का फल पिता को कभी नहीं मिलता। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, उसके संस्कार उसका सुख दुख रूप योग बनाते हैं और वह भोग बिना भोगे नहीं टल सकता। लौकिक दृष्टि से पुत्र पिता का ऋण तो चुका देगा, क्योंकि जहां तक के संस्कार जो पिता की आत्मा पर पड़े हैं उन्हें पुत्र कैसे मिटा सकेगा? वह तो उसके बस की बात ही नहीं। किसी भी मनुष्य के मन पर संस्कार उसी की करनी से पड़ता है और उसी की करने से धुल जाते हैं। उन्हें दूसरा कैसे धो सकता है? पुत्र लेन देन की दुनिया का तो इलाज कर लेगा, परंतु पिता के सूक्ष्म शरीर से संबंध रखने वाली दुनिया का इलाज कैसे करेगा? यदि यह मान लिया जाए कि ऋण चुका देने से पिता की आत्मा पर पड़े हुए ऋण के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, तो जो पिता करोड़ों रुपए की धन संपत्ति धर्म से कमाकर मर गया और धर्म से धन कमाने के संस्कार साथ साथ ले गया, परंतु उसका पुत्र नालायक निकला। उसने पिता के धर्म से कमाए हुए धन को शराबखोरी और दुराचार आदि में उड़ा दिया। इस पाप से सर्वथा उसकी निंदा होगी। अब बताओ, उसका फल मृतक पिता की आत्मा को मिलेगा या नहीं? क्योंकि पुत्र ने पिता के धन से ही पाप किया। यदि पिता के कमाए हुए धन से पाप करने पर पिता की आत्मा को पाप नहीं लग सकता,
तो पिता के लिए ऋण को चुकाने से पिता के ऋण के संस्कार कैसे टल जाएंगे? पिता का ऋण तो पुत्र इसलिए चुकाता है कि जहां वह देनदार है वहां देनदार कौन होगा? जब पुत्र पिता की संपत्ति लेने का अधिकारी है तो देने का अधिकारी कौन होगा? जो लेगा वही देगा। यह तो मनुष्य समाज का एक नियम है जो चल रहा है। किन्हीं किन्हीं देशों में यह नियम भी है, यूरोप के कई देशों में यह नियम नहीं है। उन देशों में संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है। माता पिता संतान का तब तक पालन करते हैं जब तक उसकी संतान स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने की योग्यता नहीं बना लेती। जहां योग्य हुई फिर भी माता पिता और संतान का कोई वास्तव नहीं रहता, ना कोई किसी का लेनदार रहता है और ना कोई किसी का देनदार। वहां ऋण चुकाने न चुकाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्जे का स्वयं जिम्मेदार होता है। इसलिए यह कहना कि ऋण आदि का पिता की आत्मा पर चढ़ा हुआ पाप पुण्य हो जाता है, सर्वथा मिथ्या है। इस सृष्टि में कौन किसका ऋणी है और किस में ऋणी है, इसकी व्यवस्था भगवान ही जानता है और वही इस दूसरे का ऋण चुकाने के कर्मानुसार व्यवस्था करता है। सृष्टि के बहुत से काम किसी के लिए साध्य हैं और किसी के लिए साधन, परंतु यह निश्चित है कि एक के लिए हुए कार्य का फल दूसरे को नहीं मिलता। देखो, श्राद्ध के दिनों को एकानगत या कर्णागत भी कह सकते हैं। एक पौराणिक गाथा है, सुवर्ण दान करने वाले कर्ण को स्वर्ग में स्वर्ण ही मिला। जब उसकी भूख दूर न हुई तो उसने 15 दिन की छुट्टी ले ली और मृत्युलोक में आकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब स्वर्ग में उसको अन्न खाना संभव हुआ। कर्ण लौटकर आने से ही कर्णागत या कनागत का नाम पड़ा। यदि यह कथा सृष्टि कर्म के विरुद्ध होने से मिथ्या है, यद्यपि उस कथा से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि अपने कर्मों का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है। कर्ण स्वयं ही स्वर्ग से लौटा और स्वयं अन्नदान किया। अब अन्न खाने को मिला, नहीं तो कर्ण के संबंधी मृत्यु लोक में ब्राह्मणों को खिला देने प्राप्त हो जाता। अच्छा मित्र, यदि मृतक पितरों को भोजन नहीं मिलता ना सही, परंतु मृतक पितरों के नाम पर भोजन कराने में हानि ही क्या है? इसी बहाने कुछ दान बन जाता है, उनकी यादगार में कुछ ना कुछ पुण्य हो ही जाता है। हानि क्या है? हानि यह है कि वैदिक सनातन मर्यादा का नाश होता है। यदि कहो क्यों? इसलिए कि पितृयज्ञ अर्थात पितरों का सत्कार नित्य कर्म के अंदर आता है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्य यज्ञ तथा पितृयज्ञ, इन पांचों को यथाशक्ति नित्य ही करना चाहिए, ऐसी वैदिक शास्त्रों की आज्ञा है। यदि मृतक श्राद्ध की 15 दिन की तिथियां निश्चित की जाती हैं और उनका नाम पितृपक्ष रखा जाता है तो नित्य मर्यादा का खंडन हो जाता है। मृतक श्राद्ध तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र जब ब्रह्मचार्य आश्रम में होता है तो पिता गृहस्थ आश्रम में होता है। इसी तरह जब गृहस्थ आश्रम में होगा तो पिता वानप्रस्थ में होगा। इसी तरह जब पुत्र वानप्रस्थ में होगा तब पिता संन्यास आश्रम में होगा, और जब पिता की मृत्यु का समय होगा तब पुत्र सन्यासी होगा। अब सोचो, सन्यासी कैसे मृतक श्राद्ध करा सकेगा? क्योंकि उसने तमाम सकाम भावनाओं को त्याग दिया है, तभी तो सन्यासी बना है। सन्यासी से पारिवारिक संबंध रहता ही नहीं, न वह किसी का पिता रहता है और न ही पुत्र, फिर श्राद्ध कैसा? और सन्यासी तो परिव्राजक होता है। उपदेश करते हुए भ्रमण में कब, किस तिथि को और कहाँ मृत्यु हो गई उसका पता भी पिता पुत्र तथा अन्य घर वालों को कैसे लगेगा? अंततः किसी प्रकार भी मृतकों का श्राद्ध सिद्ध नहीं होगा। रही दान और पुण्य होने वाली बात, सो पितरों यानी बुजुर्गों को यादगार खिला पिला रही दान और पुण्य हो जाने की बात, सो पितरों यानी बुजुर्गों की यादगार में खिलाना पिलाना या दान देना बुरा नहीं है, यदि पात्र और कुपात्र देखकर ऐसा किया जाए। परंतु जो काम बहाने बनाकर किया जाता है उसका परिणाम शुभ नहीं निकलता, क्योंकि हृदय में सच्चाई न होने के कारण दान करने वाले की आत्मा पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। जो मन में हो वही वाणी पर हो,
तथा वैसा ही कर्म किया जाए, तब वह पुण्य का काम कहलाता है। बहाने से किया दान न दान है और न पुण्य है। जो भी काम होना चाहिए श्रद्धा भावना सच्चाई से होना चाहिए, और बिना विचारे दान पुण्य करना तो संसार में आलसियों और निकम्मे लोगों की तादाद बढ़ाता है और कुछ नहीं। यदि अपने पूर्वजों की यादगार में खिलाना पिलाना या दान देना आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है कि क्वार के महीने में ही 15 दिन की निश्चित तिथि में भोजन कराए जाने और दान दिया जाए, और वो भी केवल ब्राह्मणों को ही कराया जाए? क्यों नहीं नंगे भूखे लंगड़े लूले अपाहिज व्यक्तियों को होना चाहिए? वे किसी देश और जाति के हों, उन्हें भोजन और दान किया जाना चाहिए। पितृ की स्मृति में तो बात तब ठीक हो सकती है जब उसी तिथि के आने पर उनकी स्मृति में कुछ किया जाए। जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी उसी तिथि में मनाई जाती है जिस तिथि में उनका जन्म हुआ। इसी प्रकार पितरों की स्मृति उसी तिथि में मनाई जाए जिस तिथि में वे मरे हैं, तब तो मान लिया जाए कि स्मृति के लिए श्राद्ध किया जा रहा है, अन्यथा मृतक श्राद्ध ढोंग ही है। मित्र, आपने इसका खूब विवेचन किया, धन्यवाद। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस यज्ञ के करने से क्या लाभ है? लोग घी और सामग्री अग्नि में क्यों फेंक देते हैं? मित्र कमल, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ठीक है मित्र विमल। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते जी।